ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम दो धातुएं और अग्रिम पढ़ेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी क्रमांकानुसार 9वें और 10वें नंबर की धातुएं। इन धातुओं के रूप भी प्रायः पूर्व में जो धातु चल रही हैं उन्हीं की तरह हैं। बस आपको जो पहली अर्च धातु पढ़ाई जाएगी उसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ा लिट लकार में ही चेंज होगी, हल्की सी। और आगे जो हम ब्रज धातु पढ़ाएंगे उसकी वो थोड़ी बहुत प्रक्रिया है, वो एक क्या कहते हैं, लुंग लकार में ही चेंज हो। तो बस यही आपको समझना है कि कहाँ पर हमें ये प्रक्रिया में क्या क्या थोड़ा सा बदलाव करना है, और सभी के सभी जो रूप हैं वो सभी पूर्ववत हैं। तो चलिए, उमाकांत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ, चले। लक्ष्मीकांत जी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, चलो। आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं, थोड़ा सा मुझे बताएं, जो भी लोग सुन रहे हैं पाठ को। सोनम जी? आ रही है महोदय। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर है सुने। अब अर्च पूजायाम धातु में भी यह जो अकार है वो अनुनासिक है, तो अब संज्ञक हो जाएगा। संज्ञा है तो अर्च इस प्रकार का हलंत बचेगा। लिट लकार में इसके क्या रूप बनते हैं, तो वो रूप अत्यंत सरल ही है, पूर्ववत है लगभग। जैसे अर्च है तो अर्चति, बस ये प्रत्ययों को जोड़ देना है। ये वाले यहाँ जो प्रत्यय कहे गए हैं वो लट और लिट लकार में ती तह अंति इसी प्रकार के प्रत्यय रहते हैं। तो उन्हें आप जोड़िएगा इसमें। तो अर्च से जोड़ना है आपको। तो अर्चति, अर्चता, अर्चन्ति, अर्चसी, अर्चथा, अर्चथ, और अर्चामी, अर्चावह, अर्चामह। ठीक है, बस बस में थोड़ा यहाँ विसर्ग लगा लेना, आज भी ये चूक गए, मैंने नहीं लगा पाए। इसके बाद लट लकार के बाद आता है लिट लकार। लिट लकार में थोड़ा बस एक प्रक्रिया यहाँ करनी है। क्यों? आप ये देखिए कि आपने एक अकार आदि धातुओं में अत सातत्य गमने धातु को पढ़ा है। तो अत धातु में क्या है कि आदि में अकार है और तकार के रूप में एक ही हल है। लेकिन आपकी अर्च धातु में थोड़ा सा भिन्नता यह है कि इसमें अकार तो एक ही है, उसकी तरह ही अत धातु की तरह, लेकिन इसमें हल वर्ण दो हैं, एक र है और एक च है। इस इतने के कारण ये दो है, दो हल वाली धातु हो गई। तो इतने से ही क्या हो जाएगी, इसमें भिन्नता आ जाएगी। तो कहाँ अंतर पड़ेगा उसका, और वो अंतर क्या पड़ेगा वो देखिए। लिट लकार के रूप में तस्मान्नोडत भी हला आपको यहाँ प्रवृत्त कराना है। तो उससे पहले कुछ प्रक्रिया कर लेते हैं। प्रक्रिया ये रहेगी कि अर्च धातु है, आप इससे लिट लाएंगे, रुक्षे लिट, तिप करेंगे और तिप के स्थान पर परसमयी पदानाम रणल बमा, यह कार्य करेंगे। तो स्थिति क्या हो जाएगी, अर्च अ। इसके बाद लिटी धातु अनभ्यास, जो धातु को द्वित्व होता है वो आपको करना ही है। धातु को द्वित्व होकर के स्थिति बन जाएगी अर्च अर्च आ। ठीक है, इसके बाद क्या करिएगा, अर्च अर्च आ ऐसी स्थिति होने पर सूत्र है आपका हलादि शेष। अभ्यास का आदि हल शेष रहता है और अन्य हलों का लोप हो जाता है। इस सूत्र के द्वारा जो यह प्रथम अर्च जो अभ्यास संज्ञक है, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर अभ्यास का आदि हल शेष रहेगा।
अन्य हलों का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर आदि में तो यहाँ पर हल नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पूर्वोभ्यास हल, पूर्व में जो अभ्यास है वो हल रहित हो जाता है, और यदि अभ्यास के आदि में यदि कहीं हल है तो वो शेष रहेगा। तो यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए र और च दोनों एक साथ हो जाएंगे, उनका लोप हो जाएगा, अकार मात्र शेष रहेगा। तो स्थिति बन जाएगी अ अर्च अ। इसके बाद एक सूत्र आपने जो अत धातु में लगाया है वो यहाँ पर भी लगाएंगे, और यहां तक जो प्रक्रिया रहेगी इसकी अत धातु की तरह ही रहेगी। अब आपको क्या करना है, अत आदेश से अभ्यास के आदि आकार को दीर्घ किया, दीर्घ करने पर स्थिति बनेगी आ अर्च। यहाँ पर अभ्यास के आदि आकार को हो चुका है दीर्घ, तो स्थिति क्या बनी, आ अर्च। अब क्या होगा, अब इसके ही बाद यह तस्मान्नुड द्विहलः इस सूत्र की प्रवृत्ति हो। सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कहता है द्विहलो धातो हो और दीर्घीभूतात्परस्य, दो हल वाली धातु हो। हमारी अर्च धातु कैसी है, दो हल वाली धातु, क्योंकि अर्च र और च ये दो हल है। दीर्घीभूतात्परस्य, और उसको दीर्घीभूत कर लिया हो। दीर्घीभूतात्परस्य का मतलब है कि आपने अत आदेश की यदि प्रवृत्ति करा ली है तो क्या हो जाता है, दीर्घीभूतात्परस्य, उस दीर्घीभूत से परे नुडागम हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर दीर्घीभूत जो ये आकार है, आर्च वाला आ, इससे परे नुडागम कर देना है, ठीक है ना। तो आपने नुडागम कर दिया तो ये टकार कर दिया, वो ये नुट का टकार चला जाएगा, उकार चला जाएगा, नकार शेष रहेगा। तो आप यहाँ की स्थिति देख रहे होंगे, यहाँ पर बीच में आ और अर्च के बीच में एक नकार है। अब तो स्थिति क्या है, आ न अर्च, ये स्थिति रहेगी, ठीक है। और प्रत्यय का आकार बैठा ही हुआ है, आ न अर्च और आ। आप यहाँ पर जब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति बन जाएगी आपकी आनर्च। तो ये नुट का नकार कहाँ बैठा हुआ है ये देख, हाँ हो गया। तो तस्मा नुड नुड द्विहलः सूत्र कहाँ लगेगा, कि दो हल वाली धातु। यहाँ पर दो का मतलब करेक्ट गिन के दो मत समझना, टीकाकारों का यह कहना है कि द्विपद यहाँ पर अनेक हलों का उपलक्षण है। तो जहां पर दो या दो से अधिक हल होंगे और उसके आदि अभ्यास को यदि दीर्घ कर लिया गया है, वो दीर्घीभूत है यदि, तो नुडागम कर देना है। ये इसका मुख्य भाव है सूत्र का। हमने यहाँ पर अब लिट लकार में क्या करना है, लिट लकार में आप देखेंगे कि अत आदि तो हर जगह लगेगा ही, क्योंकि अभ्यास में आदि आकार रहेगा ही अर्च धातु के, तो अत आदि हर जगह लगना है, तो नुडागम हर एक जगह करना है। तो मतलब कहने का है, नुडागम करने के बाद नर्च ऐसी स्थिति में हर एक जगह बन जाएगी, ठीक है। आप मुझे ध्यान से सुनते रहें, और जैसे मैं आपको एकदम सन्नद्ध होकर के पढ़ा रहा हूं, एक स्थान पर ही स्थित होकर के और एक ही कार्य को करते हुए, आप भी इसी तरीके से पढ़ें तो एकदम बराबर फल होगा। चलिए, अब आनर्च इतना तो आपको बनाना ही है लिट लकार में। इसके बाद प्रत्ययों का योजन कर दीजिए। जैसे अड़ल में तो जोड़ ही दिया, रूप बना दिया आपने, आनर्च, अतुस में जोड़ दीजिए आनर्च को, तो आनर्चतुहु है। आगे जोड़िए, उसमें जोड़ दिया तो आनर्चुहु, और थल में जोड़ दिया, इडागम करना जरूरी है इधर, तो आनर्चित, आनर्चतुहु, आनर्च, और इधर आनर्च, आनर्चिव, आनर्चिमा। ये आपके लिट लकार के रूप हो जाएंगे। आपको ध्यान हो, आप लिट लकार में पिछले कुछ धातुओं में एक और अभ्यास का लोप करते थे, ठीक है।
जैसे एक अणद अव्यक्त धातु आई थी, वहां पर आपने उसके ननाद नेदतु नेदु ऐसे रूप बनाए थे। तो यहाँ पर एक तो अभ्यास का लोप मित्रों इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि धातु में संयोग है, और उस सूत्र को जो एक तो अभ्यास का लोप करता है, असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार चाहिए। किसको? अत एक हल मध्य अनादेशादेर लिटी, इस सूत्र को। सूत्र का अर्थ का आप अवलोकन कर लेना। और जब आप बैठते हो ना यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो है लघु सिद्धांत कौमुदी कम से कम मूल अपने पास लेकर के बैठे, जिससे हम जब सूत्र का स्मरण कराएं, उस सूत्र के अर्थ का स्मरण कराएं, तो आप उसे देख सकें उसी टाइम। तो इससे आपका क्या होगा, ये दृढ़ हो जाएगा पाठ। ठीक है, बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेरी गुड माकांत जी। तो आप समझ गए होंगे कि आनर चित आनर च आनर चतु आनर चु इस लिट लकार में क्यों नहीं अत एकल मध्य नादेशा लिट्टी लगा, इसकी आप प्रवृत्ति है वहां क्यों नहीं हुई, आप समझ गए। चलिए खैर आगे की बात करते हैं। लिट लकार की प्रक्रिया पूरी। इसके बाद आता है लुट लकार। लुट लकार में आपको क्या करना है कि अर्च धातु है, और इससे आप जैसे आप भविता जैसे रूप बनाते हो ना, ठीक इसी तरीके से आपको अर्च धातु से लुट लाना है, तिप करना है, अर्चती तास करना है, अर्च तास्ती, तास की आर्धातुक संज्ञा है। आर्धातुक संज्ञा होने से आर्धातुक संज्ञा प्रयुक्त जो कार्य है इडागम वो से हो जाएगा, तो अर्चितास्ती बन जाएगा। और लुट लकार में हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लुटह प्रथमस्य डारऊ रसा, बस इतना ही अंतर पड़ता है, और तो इसके जो ये है सब पूर्वत है प्रत्ययों का तरीका। तो लुटह प्रथमस्य डारऊ रसा को बस लगा देना है। तो अर्चितास, डा डा का बचेगा आ, और टी का हो जाएगा लोप, तो टी आस का लोप हो जाएगा आस में से, तो अर्चित बनेगा, आ में जोड़ देना, अर्चिता, ऐसा रूप बन जाएगा। अब लुट लकार के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक बात बस यही ध्यान रखनी है कि यदि रादी और सादी प्रत्यय पर हैं तब तो हमें तास के सकार का लोप करना है, अन्यथा अन्यथा उत्तम का णल विकल्प से णित्वत होता है। यहां पर क्या है ना, अर्च में उपधा में आकार नहीं है उमाकांत जी, वो जो आकार है और पीछे है, क्योंकि अंत्यल से पूर्व वर्ण है यहाँ पर रेफ। ठीक है, अंतल से पूर्वण रेफ है, अतः वो णल उत्तमोवा की प्रवृत्ति कराना। उत्तम का णल जो है विकल्प से णित्वत तो होगा, लेकिन णित्वत होने का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अतुपधाया से क्या होता है, उपधा आकार को ही वृद्धि होती है, यहाँ पर उपधा में रेफा है, क्योंकि दो हल वाली धातु है। ठीक है, आप प्रक्रिया को शायद समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मनीष जी, आप लुट लकार की प्रक्रिया को जानते ही हैं पूरा, तो इसके अब रूप बन जाएंगे अर्चिता, अर्चितारऊ, अर्चितारह, अर्चितासी, अर्चितास्थः, अर्चितास्थ। मतलब कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आप गौर करें, मैंने जो इसको लिखा है, एक ये मतलब ये मैं प्रत्ययों की स्थिति लिखता हूं ऐसे हर जगह, और लुट लकार में उस की प्रकृति की स्थिति को मैं ऐसे दर्शा देता हूं, क्योंकि वो पूर्ववत है, वो ऐसे ही बननी है। अर्चितास में बस इन प्रत्ययों को आप जोड़ते जाइएगा, है ना, वो कार्य करके जो है मैंने आपको कार्य बता दिए अभी, तो वो रूप बन जाएंगे वो सब के सब। तो यह एक टेक्निक है कि प्रत्यय देखो आपने यही के यही पिछले उसमें भी देखे थे स्लाइड में, हम प्रत्ययों को चेंज नहीं करते हैं, केवल प्रकृति चेंज करते हैं। तो स्लाइड आप देख रहे हो यथावत है। ठीक है, वो अर्चिता, अर्चितारो, अर्चिता, अर्चितासी, अर्चितास्था, अर्चितास्था, अर्चितास्मी, अर्चितास्व, अर्चितास्मा, ये लुट लकार की प्रक्रिया हो गई। लिट लकार में भी प्रत्यय तो यही रहेंगे, इसलिए मैंने देखा लट लिट का एक जैसा प्रत्ययों की तो स्थिति रहती है। ठीक है, और लुट में भी केवल इतने इतने चेंज होते हैं, और जगह चेंजेस नहीं। ठीक है, तो अब लिट लकार में तो यहाँ पर स्या हो जाता है, शतासी लुटो से, और इडागम होकर के अर्च का अर्चिष्य ऐसा बन जाएगा। अब इस अर्चिष्य से एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं बार बार कहता हूं, तास और स्या ये जो भी है, आगे चली लुंगी चले से वगैरह जो भी है, ये सब किसके बाधक हैं, सबके बाधक। तो अर्चिष्य
ऐसा प्रकृति भाग निष्पन्न करके बस प्रत्यय जोड़ते जाइए। तो अर्चिष्यति, अर्चिष्यतः, अर्चिष्यन्ति, अर्चिष्यसि, अर्चिष्यथः, अर्चिष्यथ, अर्चिष्यामि, अर्चिष्याव, अर्चिष्यामः। इस तरीके से ये रूप लट लकार में भी बन जाएंगे। अब आप आगे चलिएगा लोट लकार में। लोट लकार में स्थिति क्या होगी वह देखिए। लोट लकार में आपके प्रकृति भाग तो यही अर्च ही रहेगा, क्योंकि अर्च है सब कर दिया तो अर्च ऐसा उसमें आकार रहेगा। ये सबका आकार मैंने उसमें रख दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करिए, वहां एरू लगाना है आपको। लोट लकार की प्रक्रिया को ढंग से स्मरण रखना, ठीक है। उसमें आपको एरू लगाना है। एरू के बाद तस्थस्थ में पांतन तामा, क्योंकि लोट को लंगवत अतिदेश किया गया है और लंग जो है ङित है, तो तस्थस्थ में पांतन तामा की प्रवृत्ति होनी है। और शेर या पिच सी को ही और ही का लोक ये भी यहाँ बताना है। और तो युस तातंग आशीषन तरश्याम, आशीषी लोट में तातंग भी करना है। और मेरनी से मी को नी करना है। आडुत्तम से पिच से आठ करना है। इतने सारे काम रहते हैं, आप जानते ही हो। नित्यंगिता से यहाँ पर भी सकार का लोप रहेगा बस मस के, ठीक है, क्योंकि उसकी तरह अतिदेश किया हुआ है। तो हाँ सोनम जी क्या कह रही हैं बताइए। नमो नमः गुरुजी। जी नमो नमः। ये लट और लिट लकार के जो प्रत्यय हैं उत्तम पुरुष के, मी वह महा, इस पे विसर्ग नहीं आएगा? मैंने वो आपको कल भी बताया था, आज भी बता दिया है कि इनमें विसर्ग छूट गया है मुझे लगाना, अतः आप उसे लगा लें, ठीक है। जी गुरुजी। हाँ हाँ, वो छूट गया, हम उसे बाद में ऐड कर देंगे जब इन स्लाइड को एकदम उस रूप में बनाएंगे तो वो रहेगा, ठीक है। जी गुरुजी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो, बड़ी प्रसन्नता है, आप लोग बड़ी सजगता से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ना चाहिए जिससे आनंद आता है। चलो तो मनीष जी आगे सुनिए। अब लोट लकार की मैंने जो थोड़ा कार्य है वो थोड़ा अधिक है, इसलिए मुझे थोड़ा विस्तार से थोड़ा कहने पड़ते हैं बार बार। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि आपको ये तैयार हो जाए पूरा का पूरा पाठ कि हमें करना क्या है। मैं इनको वैसे तो पूर्ण विस्तार से तो भू धातु पढ़ाई है वहां पर बता ही दिया हूँ, उसके लिए आप उन्हें देख सकते हैं उस वीडियो को वहां पर। और आप इस गणितीय प्रक्रिया को करते रहेंगे, यहाँ पर भी बस धातु प्रत्यय का योजन करके कैसे क्या बनना है ये स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो आपके रूप क्या बनेंगे। अर्चतु, अर्चतात, अर्चताम, अर्चन्तु, अर्च, अर्चतात, अर्चतम, अर्चत, अर्चानी, अर्चाव, अर्चाम। यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा इस स्थान पर। चलिए, लोट लकार के बाद आता है आपका लंग लकार। तो लंग और लृंग के प्रत्ययों की जो स्थिति है वो एक ही जैसी रहेगी, या तो हमने यहाँ पर इनको ऐसे ही इस साइड में ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ का रूप क्या रहेगा ये सोचिएगा थोड़ा सा। कि देखिए, आपकी अर्च धातु क्या है, आपकी धातु अर्च। अर्च धातु आपकी अजाति है, ध्यान रखो। तो क्योंकि लंग लकार, लुंग, लंग, लृंग, ये जो तीन लकार होते हैं इनमें थोड़ा हमें ये विचार करना पड़ता है कि यहाँ अट करें कि आठ करें। धातु यदि आजादी होती है तो आठ होता है, अन्यथा सामान्य रूपेण अडागम होता है लुंग लंग षड्धातः सूत्र द्वारा, ठीक है जी। धातु आजादी है। यहाँ पर करेंगे आठ, आठ का बचना है क्या, आ, तो स्थिति हो जाएगी आ अर्च, और ये सप का एक सप का आ इधर दे देते हैं, और जो तिपका ती है ना इकार से वो चला जाएगा इकार, उसमें केवल ये बचेगा। तो आठ हुआ यहाँ पर आड़जादी नामा, है ना, इस सूत्र के द्वारा। वेरी गुड माकांत जी। तो आ अर्च अ त ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, आ और अर्च में तो आटस्थ सूत्र द्वारा वृद्धि कर दीजिए। तो ये जो प्रकृति भाग बनकर के तैयार होगा, ये बन के तैयार होगा आर्च। मैंने इसमें सबका आकार भी रहने दिया है जी। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ये प्रकृति भाग को जब हमने लिखा है तो देखो ये आर्च इधर लिखा भी है जी। तो ये प्रकृति भाग बनकर के तैयार हो जाएगा। बस आपको प्रत्ययों का योजन अब करते जाना है। जब आप प्रत्यय जोड़ते चले गए
तो ऐसे बनेंगे आर्च। अब इनको जोड़िए, ये सब है, आप जानते हो लंग लकार में क्या क्या होता है, सभी इंगित लकारों में ही। तो आर्चत, आर्चताम, आर्चन, तो आर्चः, आर्चतम, आर्चत, आर्चम, आर्चाव, आर्चाम। ये आपके लंग लकार के रूप हो गए। अब आप आ जाइए लिंग। तो चाहे विधि लिंग हो, चाहे आशीर लिंग हो, चाहे लुंग हो, प्रत्ययों की स्थिति यही रहेगी वहां पर, त, ताम। और केवल देखो, आप एक बात और देख रहे होगे, ये लंग और लिंग जो है इनमें केवल, और इनमें जो विधि लिंग और आश्रय लिंग लुंग वालों में केवल ये वाला ही प्रत्यय चेंज हुआ है बस, और बाकी तो सब यथावत है। क्योंकि अंति की बजाय वहां पर झी को जुस हो जाता है, झेर जुस सूत्र द्वारा विधि लिंग और आशीर लिंग में, और लुंग लकार में भी जी को जुश होता है, पर वहां पर जो सूत्र है आपका वो है सजभ्यस्त विधिभ्यश्च सूत्र। ठीक है ना, सूत्र थोड़ा अलग है, वो स्मरण में आपको रखना है। तो वो लगभग इसलिए विधिलिंग आश्रयलिंग लकारों की प्रत्यय की स्थिति एक जैसी बन जाती है। तो चलिए आइए जोड़ के रूप बनाते हैं। तो विधिलिंग में आपको बस वही कार्य करना है, जैसे अर्च धातु है, अर्च धातु से आपको यासुट करना है, और सब भी कर देना है, और ईय कर देना है, और सबके आकार के साथ उसका गुण करके अर्चेय बना लेना है। अब अर्चेय में अब आपको बस एक ही ध्यान रखना है, जो मैं बार बार बताता हूं, यदि आगे प्रत्यय बना दी है तो यकार का लोप करना है। ठीक है, बल प्रत्याहार है यदि आगे, तो है बल प्रत्याहार वाला यदि कोई प्रत्यय है। अन्यथा क्या करना है, आपको यकार सहित उसमें जोड़ देना है। तो तकार बल में आता है तो यकार बेचारा चला जाएगा, रूप क्या बनेगा, अर्चेत। और इधर अर्चेताम, उस आजादी है तो नहीं जाएगा, अर्चेयुः। इधर जो है यकार चला जाएगा क्योंकि सकार बल है, तो अर्चे है, अर्चेतम, अर्चेत। यहाँ पर नहीं जो है यकार जा पाएगा क्योंकि अच्छे है आगे, तो अर्चेयम और अर्चे व अर्चे म, ये रूप आपके चलेंगे। आशीर्लिंग में इसी तरीके से क्या करना है, वहां पर नहीं होता है ईय, क्योंकि ईय होता है सार्वधातुक लिंग में, आशीर्लिंग आर्धातुक लिंग है। अतः यहाँ पर अर्च्यास यसा प्रकृति भाग रहता है यासुट के कारण, और सब तो खैर यहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो है कैसा है लिंग, आशीर लिंग है, पर ये जो है आर्धातुक है, अतः सब नहीं होता, क्योंकि कर्तरी सबसे सबका जो विधान है वो सार्वधातुक में ही है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। तो अर्च्यास में बस प्रत्यय जोड़िएगा, यहाँ तो सकार का लोप हो जाएगा इन दो जगह, तो रूप ऐसे बनेंगे कुछ, अर्च्यात, ये यहाँ के लिए तो है अर्च्यात, इधर और जगह सकार सुनाई देगा, अर्च्यास्ताम, अर्च्यासु, यहाँ पर बनेगा अर्च्याहा, यहाँ ठीक है। और आगे अर्च्यास्तम, अर्च्यास्ता, और आगे अर्च्यासम, इसमें सा में पूरा जुड़ जाएगा, और अर्च्यास्व, अर्च्यास्म। ठीक है, ये रूप बन जाएंगे आपके। ये मूल में एक एक रूप दिया है, हालांकि आप सबका देख रहे हो यहाँ से, ये अर्चती लट का, आनर्च आनर्चतु, ये जो है लिट का, अर्चिता लुट, अर्चिष्यति लृट, अर्चतु लोट, आर्चत लंग, अर्चेत विधिलिंग, अर्च्यात आशीर्लिंग, और अब आ जाइए आर्चित लुंग लकार प्रीति। लुंग लकार की स्थिति क्या रहती है, आप लगातार लुंग लकार में देखते आ रहे हो। देखो आपको दो ही लकारों में थोड़ा सा काम अब ज्यादा देखने को पिछले उससे मिल रहा है। मैंने कहा भी था कि दो लकारों को ही बस ठीक से स्मरण रखना है यहाँ पर क्या क्या करना। तो सबसे पहले आप लंग लकार में भी 8 तो करोगे ही, 8 और आटश्च करोगे, तो आपकी अर्च धातु को आर्च बनकर के हो जाना एक सहज बात है, यह आर्च तो बन ही जाएगी। अब आपको यहाँ क्या करना है, चिली, चिली के स्थान पर सिच, ये मैंने सिच का सकार लिखा, इधर किया इडागम, और इधर ये जो प्रत्यय का तकार बचेगा, इतश्च के कारण इकार का भी लोप हो जाता है, तकार मात्र शेष रहता है, और यहाँ पर अस्ति सिचो प्रत्यय सूत्र द्वारा ईट भी कर लिया जाता है।
जिसके कारण ये जो सकार है ये लोप हो जाता है इसका। तो एक वचन में जो रूप बनता है, आप इनको थोड़ा जोड़िएगा, इन दो इकारों का एक इकार करिए तो आरचित रूप बनेगा। इस प्रत्यय के तकार को यथावत जोड़ देना है उसमें, ठीक है जी। अच्छा, और जगह आपको क्या करना है, थोड़ा उस पर भी विचार कर लें। आगे की जगह आरचित, यहाँ तो ठीक है, यहाँ क्या हो गया आपका, इसका सिच के सकार का लोप हो गया इटी सूत्र द्वारा, तो वो सकार का लोप इन दो ही जगह हो पाएगा, ठीक है ना। और बाकी जगह के लिए क्या रहेगा, अब मैं आपको वह भी बता देता हूं। आर्च तो आपका बना ही रहेगा, और सिच का सकार रहेगा ही, और इड आगम तो हर एक जगह ही होगा। कहने का मतलब है, और इसको मूर्धन शकार भी हो जाएगा इकार के बाद। कहने का मतलब है कि आर्चिश यह तो बन के तैयार ही रहेगा, ठीक है। अब बस केवल वहां पर आपको देखना है, इन दो जगह तो क्या है, त और समय, क्योंकि ये अप्रिक्त होते हैं, इसके कारण अस्थि सिचो प्रत्यय के कारण इनको ईट हो जाता है। अब चूंकि ईट होता है, अतः ईट ईटी द्वारा सिच के सकार का लुक भी होता है, तो वहां पर नहीं सुनाई देता, अन्यथा तो ये आर्चिश ऐसा लुंग लकार में हर जगह ये रहेगा। तो चलिए रूप क्या बनेंगे वो देख लीजिए। अब रूप आपके बनेंगे, आर्चिस में अब जोड़ते जाइए, इधर तो बनेगा आर्चित, ठीक है। आर्चिस और ताम जोड़िए, केवल स्तुत्व करना है, आर्चिष्टाम। और इधर उसमें जोड़ दीजिए, यहाँ तो कुछ नहीं, आर्चिशु। और इधर फिर आपको ईट वगैरह करना है, सिच का लुक करना है, और जो सिच का सकार है इसको, वो सॉरी ये प्रत्यय का जो सकार है इसको विसर्ग करना है, तो बनेगा आर्ची ही। और क्या है, तब में बनेगा आर्चिष्टम, और इधर ता को ट आर्चिष्ट, और इधर मिप के स्थान पर आपने किया अम, तो यहाँ पर बनेगा आर्चिशम। जोड़ते जाइए। और इधर आर्चिश्व आर्चिष्म, ये रूप आपके बनेंगे, समझ गए ना। और आपको रिंग लकार में भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, आडागम करना है, आर्चिष्य बना लेना है। वहां पर मैंने यहाँ पर इसको यहाँ नीचे लिखा है, इस बॉटम में देखिए, आर्चिष्य इतना बना लेना है। प्रत्ययों को यथावत जोड़ दीजिए, नित लकारों में जो प्रक्रिया होती है तो इनको ही जोड़ दीजिए आप, ये जो लंग में जैसे जुड़े थे। तो आर्चिष्यत आर्चिष्यताम आर्चिष्यन आर्चिष्यः आर्चिष्यतम आर्चिष्यत आर्चिष्यम आर्चिष्याव आर्चिष्याम। तो दीर्घ से वहां दीर्घ भी कर लेना, क्योंकि स्या में आकार रहता है, ठीक है। तो कैसा लगा बताइए मनीष जी, आपको ये समझ में आ गया ना। जी बहुत बढ़िया। तो मैं आपको जो बार बार देखो, मैं चाहता तो यहाँ पर डायरेक्ट रूप लिख देता, ध्यान दीजिए, मैं चाहता तो एक यहाँ पर डायरेक्ट रूप लिख देता, क्योंकि जितना इनमें प्रत्ययों को लिखा और इनकी प्रकृतियों को जोड़ के यहाँ पर लिखा, मैं चाहता था रूप लिख देता डायरेक्ट यहाँ पर। मैं अभी रूप लिखने से इसलिए बच रहा हूं कि आपका ध्यान फिर डायरेक्ट रूप पर जाएगा, आप उसकी प्रक्रिया को नहीं करेंगे, आप जोड़ गांठ नहीं करोगे मन में। मैं चाहता हूं कि आप भी इस प्रक्रिया को करने लग जाएं, रूप तो खैर आखिर बन ही जाएगा, कोई बात। हम ये चाहते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय का योजन कर करके यदि हम रूप बनाएं तो वो ज्यादा बेहतरीन होगा हमारी समझ के लिए, ठीक है ना जी। हाँ। तो ये अर्च धातु समझ के होगे, इसका बहुत प्रयोग होता है, अर्चति अर्चता है, सब बढ़िया खूब प्रयोग हुआ है इसका। तो आगे बढ़ते हैं अब अगली धातु की तरफ। अब आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही अगली धातु दी है, और वो धातु क्या है, व्रज। व्रज गतौ, गति अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है। एक बात और थोड़ा ध्यान देने की है कि व्रज में वकार ही रहता है, व्रज, यहाँ व्रज गतौ में, ठीक है ना। आप लोग व मत समझना, आप लोग यहाँ व मत समझना, ऐसा समझते हो तो ये गलत है, ठीक है जी। जी हाँ, व्रजे वसंतम नवनीत चोरम, चोरम। तो वहां पर भी व्रज शब्द है, व्रज आप देखिएगा वकार है, क्यों मनीष जी।
जी जी आप तो श्रीमद् भागवत का खूब पारायण करते हैं, तो वहां तो यही सब चीज है ना। जी। हाँ। चलिए खैर, आप जैसे सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों से, इससे एक हमें विविधता देखने को मिलती है और थोड़ा पढ़ाई में भी अच्छा लगता है कि चलिए, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं अभी ग्रंथों को पढ़ने के लिए। अन्यथा मित्रों, क्या है कि ग्रंथों को पढ़ने का जो एक क्रेज है वो कम हो गया है लोगों में। अब ग्रंथ नहीं कोई पढ़ना चाहता है। अब क्या चाहता है कि बस मुझे उतना आ जाए कि मैं टीजीटी पास कर लूं, पीजीटी पास कर लूं, नेट क्वालिफाई हो जाए, इसी पर पूरी सख्ती रहती है। हम ये नहीं कहते कि परीक्षा इस तरीके की है वो गलत है, नहीं, अपने भविष्य के लिए करना चाहिए, पर इस परीक्षा पद्धति ने कहीं ना कहीं शास्त्र का नाश जरूर किया है, क्योंकि ग्रंथाध्ययन के लिए क्रम होता है, तब हम उसे समझ पाते हैं। परीक्षा के लिए क्या है, हम उतना चुनिंदा उतना ही पढ़ते हैं, जैसे उसमें लिखा है कि केवल भू धातु, तो हमारा फोकस सिर्फ भू धातु पे ही रहेगा। अब उसमें भले ही अत धातु के रूप आपको वैसे ही है लगभग, लेकिन उस पर आप फोकस नहीं करोगे, क्योंकि परीक्षा में वही सिलेबस है ना, इस कारण से। इसलिए परीक्षा को शास्त्र की विनाशिनी भी कहा गया है, इसी कारण से, क्योंकि परीक्षा किसी एक देश की हो पाती है। हाँ, वो परीक्षाएं अच्छी होती थी, जैसे सलाका परीक्षा है, उसमें पूरा शास्त्र पलटा जाता था। और हम भी जिस तरीके से परीक्षा आयोजित करते हैं, पिछले बार से आपने देखा ही है, अभी तो चूंकि आप वादिगण पढ़ना प्रारंभ किया, आपकी एक भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, लेकिन वो कब होगी मैं उसका बता भी दिया हूं कि जब परस्मैपदी धातुएं पूरी हो जाएंगी तब एक परीक्षा, जब भू भ्वादिगण में ही आत्मनेपदी धातु पूरी हो जाएंगी तब दूसरी परीक्षा, और इसकी तीसरी परीक्षा होगी जब वह पदी धातुएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है मनीष जी। जी गुरु। तो परीक्षा लेने का मतलब है आप पूरे ग्रंथ की परीक्षा लो। अब ये तो हो गई सही रूप में परीक्षा, और जो आजकल जिस तरीके से चल रहा है एक एक देश को लेकर के, आपका ये कोई ग्रंथ है कि कोई से भी 5 प्रश्न हल कर दो उन 10 प्रश्न में से, तो ये काय की परीक्षा हुई, वो तो कुछ ना कुछ उसमें से कर ही देगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, एक ग्रंथ पढ़ने का जो क्रेज समाप्त हो गया इसके कारण। अब लोग उतना ही पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो ना कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए संस्कृत गंगा और उधर क्योंकि वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए है, तो वहां पर लोग ज्यादा सक्रिय हैं उनके पास। अब इसलिए ना शास्त्राध्ययन थोड़ा कम हो चला है, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हमें जो कुछ भी कार्य करना है शास्त्र के लिए करना है। हाँ, एक अलग बात है, वो शास्त्र का कार्य परीक्षा से संबद्ध हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारा मूल जो उद्देश्य है वो शास्त्र अध्ययन के लिए है। मित्रों, हम शास्त्र अध्ययन में अभी पहला ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, क्योंकि व्याकरण क्या है, सभी का मुख है, यह आना आवश्यक है। एक के बाद हमने व्याकरण पढ़ लिया, इसके बाद हम न्याय, मीमांसा, वैशेषिक दर्शन और सांख्य, वेदांत, योग, इन सभी का एक एक प्रकरण ग्रंथ हम अवश्य पढ़ें। हालांकि आगे कुछ टाइम लगेगा, मुझे लगता है लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल अधिक समय लगेगा, बाकी अन्यों में उतना समय नहीं लगेगा। लेकिन जो हमारा संकल्प है, जिसे हम लेके चल रहे हैं, हम इतना जरूर करेंगे। और हमारे चैनल पर इस पर व्याकरण से संबंधित तो बहुत कुछ रहेगा, अभी तो केवल लघु सिद्धांत कौमुदी रिकॉर्ड हो रही है, आगे देखे भगवान क्या क्या कराता है। हम तो ये सोच रहे हैं वो विधाता जो करा रहा है हम कर रहे हैं, हमारे मन में जो विचार लाने वाले वही है, तो हम किए जा रहे हैं, बस ये है। और आगे आप लोग हमारे साथ ही हैं, देखते हैं आप लोगों से बस हमें थोड़ा बल मिलता है। आप लोग जो हाँ हूँ बीच में कुछ प्रतिक्रियाएं करते हो ना, इससे हमें थोड़ा पुनर्बलन मिलता है, कार्य करने के प्रति हमें लगता है नहीं अब हमें करना चाहिए, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हम लगातार आप लोगों के सहयोग से ये सब करते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। आइए अग्रिम धातु पढ़ते हैं, व्रजगतौ। हाँ, तो व्याकरण से वाणी शुद्ध होती है, उमाकांत जी कह रहे हैं, अच्छा है। चलिए। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, सब प्रभु का कृपा है, प्रभु की, और सब उन्हीं को आभार है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब व्रजगतौ धातु है, गति अर्थ में आती है। गति का अर्थ है केवल, यहाँ पर गति का अर्थ जाना नहीं समझना, जहां पर गति दिया गया है तो वहां पर ज्ञान, नंबर 1 ज्ञान,
नंबर 2 गमन तो हो ही गया, तीसरा प्राप्ति। ये 3 अर्थ होते हैं। ये कोई चौथा अर्थ भी कुछ इसमें जोड़ते हैं, राम जाने, हमने एक जगह सुना था जब एक बार हम बचपन में पढ़ रहे थे। तो गमन, गमनार्थक जो धातु हैं, गत्यर्थक जो धातु हैं, उनके इतने अर्थ और साथ में ऐड होते हैं, ऐसा आचार्यों का कहना है। चलिए खैर, ये धातु गति अर्थ में आती है। इसके लट लकार का जो रूप है, देखो सभी रूप इसके पूर्ववत हैं, एक जगह बस समझना है आपको लुंग लकार में, तो वहीं पर हम समझेंगे जब तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा लेते। देखिए लट लकार के प्रत्यय, इनको ये जोड़ते जाना है। जैसे व्रज गतौ, तो व्रज मैंने इसे यहाँ पर सप के सहित लिखा है, क्योंकि यहाँ पर तिप होता है, सप होता है। तो व्रजति व्रजतः व्रजन्ति, व्रजसि व्रजथ व्रजथ, व्रजामि व्रजावह व्रजामः, ये लट लकार में रहेगा। इसके बाद आप लिट लाइए। लिट लकार की प्रक्रिया को आप ये थोड़ा देख लीजिए। व्रज धातु है, आप लिट लाइएगा और णल का आकार बचेगा, तो व्रज अ। अब आपको क्या करना है, धातु को द्वित्व कर देना है। धातु को जब आप द्वित्व करोगे तो स्थिति होगी आपके सामने व्रज, और एक इसी तरीके का लिखिए व्रज और अ। अब आपको पूर्वोभ्यास और हलादि शेष, तो इससे क्या होगा, जकार का और व्रज में जो रेफ है उसका लोप हो जाएगा, अकार बचेगा। तो स्थिति हो जाएगी हमारी व व्रज और अग्रे अकार अ। ठीक है, व व्रज अ। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये जो आकार है ये णल का है, आप ये जानते हो। तो ये णल जो है णित प्रत्यय है, इसलिए एक आपने सूत्र पढ़ा था अतुपधाया, इस धातु के उपधा में आकार है। जान दीजिए उमाकांत जी, इस धातु के उपधा में क्या है, आकार। तो क्या हो जाएगा, उसको अतुपधाया सूत्र से उपधाकार को वृद्धि हो जाती है, णित प्रत्यय के परे रहती, तो वृद्धि हो गई। तो अब आपका व्रज, ये यहाँ पर दीर्घ आकार कर देना है, इसी आकार को वृद्धि कर दी तो रूप बन जाएगा वव्राज। ठीक है, अब आपको सब जगह क्या करना है, इसमें ही आपको जोड़ते जाने हैं अन्य सभी प्रत्यय। जैसे वव्राज, ये प्रकृति भाग तैयार हो गया, इसमें जोड़िए वव्राज, अत उसमें जोड़ दीजिए वव, और हाँ वव्राज केवल णल में होगा। एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर वव्रज मुझे लिखना चाहिए था, और जहां पर णित प्रत्यय है वहीं पर वृद्धि हो पाएगी, जैसे वृद्धि यहां पर होगी, वृद्धि यहां पर भी हो जाएगी, और जगह तो वव्रज रहेगा, समझे ना, वहां पर वृद्धि नहीं होगी। तो अतुस में जब आप जोड़ दोगे तो वव्रजतु, वहां पर आप, मैंने यहाँ वव्राज लिख दिया है, वो इस बुद्धि को लेकर के लिखा है णल के लिए। बाकी जगह तो आप यहाँ पर क्या समझना, व व्रज समझना। ठीक है मनीष जी, जी अब इसमें जोड़ना है बस, वव्रजतु, वव्रजुहु, थल में जोड़ दीजिए वव्रजिथ, वव्रजथु, वव्रज, और णल में वही णलोत्तम हुआ है, तो वव्राज वव्रज, वहां पर ऐसा रहेगा, वैकल्पिक वृद्धि है। और वव्रजिव वव्रजिमा, ये आपके रूप कहाँ के हो जाएंगे, लिट लकार लिट की लकार। पूरी प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अति कल मध्य नादेशादिलिटी क्यों नहीं लगा, धातु में अत तो है रस्व, लेकिन वो वह एक ही बात कहनी पड़ेगी, वो सूत्र क्या कहता है, सूत्र का अर्थ याद रख लेना ढंग से, असंयुक्त हल मध्यस्थ आकार चाहिए। यहाँ पर संयोग है धातुओं में, वह और र, अतः नहीं लगेगा यहाँ पर है। मैं ये इसलिए बताता चलता हूं कि आपने पिछला जो पढ़ा है तो वो यहाँ सूत्र क्यों नहीं लग रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, सब थोड़ा ज्ञान रहना चाहिए उसका, नहीं आपको परेशानी होगी ये समझने में, प्रक्रिया करने में। तो वव्राज यहां तक हो गया। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर व्रजितास, लुट लकार में आप जानते हो तास तो हो ही जाता है, इडागम कर लेना व्रजितास, और प्रत्ययों को जोड़ते जाइए। तो यहाँ पर बनेगा व्रजिता, आगे व्रजितारौ व्रजितारः, सकार का लोप हो गया, और डा में आस का लोप हो गया है। अब आ जाइए सी में, तो व्रजितासी, यहाँ पर भी सकार का लोप हो गया, तास स्थिर लोप।
और व्रजितास्थ व्रजितास्थ, व्रजितास्मि, व्रजितास्वः, व्रजितास्मा, यहाँ पर सकार सुनाई देगा पूरे उत्तम पुरुष में, क्योंकि ये ना तो सादी है ना ये रादी है, ठीक है, अर्थात ना तो रीच सूत्र का विषय है ना तासस्तिर लोपय सूत्र का विषय है। आगे चलते हैं। लिट लकार, लिट लकार में तो आप क्या करिए, व्रजिष्य बना करके तैयार रखिए और तुरंत जोड़ते जाइए, व्रजिष्यति व्रजिष्यथा व्रजिष्यन्ति, व्रजिष्यसि व्रजिष्यथा व्रजिष्यथा, व्रजिष्यामि व्रजिष्यावः व्रजिष्यामः। ये जो है लिट लकार की प्रक्रिया हो जाएगी। लोट लकार में आइए, लोट लकार में व्रज मतलब सप सहित रख दीजिए, और बस आपको वो जो मैंने आपको बार बार बताए हैं कि तस्तस्तवे पांतंतामा, एरु और अतो हे सेर्ह्य पिच्चा है, और ही का लुक वो भी गया है। और इसके बाद आपको मेरनी और आड़ोत्तम से पिच और नित्यम गीता, इन सूत्रों का स्मरण रखना है। तो ऐसे रूप बनेंगे। व्रजतु आपको मिला नहीं है, बस व्रजतु व्रजतात व्रजताम व्रजंतु व्रज व्रजतात व्रजतम व्रजत व्रजानि व्रजाव व्रजाम। ये जो है लोट लकार की प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद आ जाइए लंग लकार में। लंग लकार में आपका व्रज है तो अटागम कर लेना, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, अव्रज, ठीक है। अव्रज ये सप सहित है, मतलब इसमें सप भी हुआ है, ये बन के तैयार हो जाएगा, और आप प्रत्ययों को बस इसमें जोड़ते जाइए। तो अव्रजत अव्रजताम अव्रजन, अव्रजन में वो अतो क्या कहते हैं उसको, क्या अतो गुणी अपदांतकार से गुण पर रहते पर रूप कर लेना, क्योंकि एक सप का आकार रहता है और एक ये अन अर्थात अंति का ये आकार रहता है, ठीक है। और अंति में इकार कहाँ जाता है आप जानते हो ना मनीष जी? का लोप हो जाए। हाँ, और नकार के बाद जो तकार है उसका क्या होता है? संयोगांत लोप हो जाता है। संयोगांत लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर फाइनली अन बचता है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे मनीष जी। इसके बाद व्रजन हो गया, फिर आगे अव्रजः अव्रजतम अव्रजत अव्रजम अव्रजाव अव्रजाव, ऐसा होगा। आइए इसके बाद हम चलते हैं विधिलिंग। विधिलिंग में आप वो मैं बार बार कहूं कि यास और ई होकर के व्रजेय बना लेना, और व्रजेय के बाद आप क्या करिए, उसमें इनको जोड़ते जाइए। यकार का लोप केवल वल के परे रहते, मतलब ये दो जगह छोड़ करके उसे शॉर्टकट कहते हैं, दो जगह छोड़ करके सब जगह उसे यकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि सब जगह वल परे है आगे, है? तो ऐसा रूप बनाएगा, व्रजेत व्रजेताम व्रजेयुः व्रजेहे व्रजेतम व्रजेता व्रजेयम व्रजेव व्रजेम, ऐसे रूप बनेंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे कुछ, प्रकाश जी आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ प्रकाश महोदय, समझ में आ रहा है ना आपको प्रकाश जी? हाँ, आप अनम्यूट करें तब आपको हम सुन पाएंगे। क्या स्थिति है? चलो कोई बात नहीं, आप बाद में बात कर लेते हैं आपसे। अब आइए, अब आपको आश्रयलिंग के रूपों के लिए क्या करना है, व्रज व्रज है और यास रहेगा। यासुट किया है आपने तो क्या बन जाएगा, इसमें प्रत्ययों को जोड़ते जाइए। गगन मिश्र जी, तो आगे के रूप आप चलाइएगा इसके आश्रयलिंग के प्रत्ययों को जोड़ करके। गगन जी सुन पा रहे हैं ना? मनीष जी आवाज आ रही है ना हमारी? जी आ रही है गुरु जी। हाँ, तो आपको प्रत्ययों को वृज्यास में जोड़ करके रूप बनाने हैं बस। यहां तो इन दो जगह पर सकार का लोप हो जाएगा, इसको संयोगाद्य रंतेचा से। बाकी और जगह तो सरल ही है, वृज्यात इधर वृज्यास्ताम वृज्यासु, इधर वृज्या वृज्यास्तम वृज्यास्त, वृज्यासम वृज्यास्व वृज्यास्व, बस इस तरीके से चलाने, ठीक है। अब आ जाइए
उसमें लुंग लुंग लकार में प्रक्रिया ये है मित्रों कि व्रज धातु है आपकी, ठीक है। इस व्रज धातु को अब आप लुंग लाएंगे तो स्थिति बनेगी व्रज लुंग, और लुंग के स्थान पर तिप अडागम कर देंगे तो अव्रज, तिप का तकार बचेगा अव्रज त। इसके बाद चिली सिच करेंगे आप तो अव्रज चिलीत अव्रज सिचत, और सिच का सकार बचेगा। इट कर देंगे आप जो है सकार आर्ध धातु है तो अव्रज ईशत, ये स्थिति हुई। अब आपको ईड आगम भी करना है तो अव्रज और ईत, ये स्थिति हो गई, ठीक है। और आपने क्या कर लिया, इटी करके सकार का लोप भी कर लिया, और ये दोनों ईकारों को मिला करके एक ईकार कर लिया, मतलब सवर्णदीर्घ कर लिया, तो अव्रजीत ऐसी स्थिति हुई। अब ऐसी स्थिति में आपको एक ध्यान है, पिछला एक सूत्र आपने पढ़ा था अतो हलादिर लघु, पढ़ा था ना। वो सूत्र ये कहता है कि हलादी लघु आकार को, परस्मयी पद सिच के परे रहते हलादी लघु आकार को विकल्प से वृद्धि होती है, तो वहां पर उस सूत्र के द्वारा विकल्प से वृद्धि प्राप्त थी अतो हलादिर लघु के द्वारा। इसमें थोड़ा एक स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि ये अतो हलादिर लघु की बजाय मुझे यहाँ पर ये वद्व्रज हलंतस्याच सूत्र को लगाना चाहिए था, लेकिन वो लिखा रह गया है, ठीक है। आप उसे यहाँ कर लेंगे, है ना। वद्व्रज हलंतस्याच, ये सूत्र प्राप्त है अतो हलादिर लघु। ये तो वैकल्पिक वृद्धि कर सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या किया, हालांकि इसमें बीच में और प्रक्रिया और है, एक सूत्र है नेटी, है वो मैं अब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो सूत्र आगे आएंगे, आगे की उस पूरी प्रक्रिया को मैं स्पष्ट कर दूंगा आगे ही। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर इस सूत्र से वद व्रज हलंतस्याचा से नित्य वृद्धि कर दी गई, क्योंकि सूत्र क्या करता है, ध्यान दीजिए इसके अर्थ पर कि एशाम अचो वृद्धि सिचि परस्मयी पदेषु, इनकी अच को वृद्धि हो जाती है परस्मयी पद सिच के परे, तो परस्मयी पद सिच इधर परे है। अब इनके अच को, इन धातुओं के अच को, इन धातुओं के कौन कौन धातु हैं, एक तो वद धातु, एक व्रज धातु। व्रज धातु इसमें साक्षात पठित, क्या हो जाता है, इनको वृद्धि हो जाती है इनके अच को, तो वद को वाद हो जाएगी, व्रज को व्राज हो जाएगी वृद्धि, इनके अच को वृद्धि होगी तो। और एक और सबसे महत्वपूर्ण अंश इस सूत्र का जो कि आगे तक जाएगा, वह हलंतस्य, हलंतस्य मतलब जो और जो हलंत धातु है उनको भी। तो आप सोचोगे कि जी वद और व्रज धातु ये भी तो हलंत है, देखिए आप कैसी है धातु, वद व्रज हलंत है ना जी। पीछे भी आप हलंत धातु वही पढ़ रहे हो, यहाँ तो अजंत धातु अभी तक आपने एक ही पढ़ी है केवल भू धातु, और तो सब जगह हलंत ही हलंत धातु में पढ़ी, ठीक है। तो क्या होगा, अब वद और व्रज में भी हलंत होने के कारण वृद्धि तो इनमें हो ही जाती, तो वद व्रज को सूत्र में अलग से क्यों ग्रहण किया गया, तो इसका उत्तर वही है मित्रों, आगे नेटी सूत्र एक निषेधक सूत्र है, ठीक है। उसके कारण क्या किया यहाँ पर कि इसको वद और व्रज को सूत्र में ही पढ़ दिया, सूत्र में पठित होने के कारण इनके अच को जो वृद्धि होगी अब नित्य वृद्धि होगी, ठीक है। और ये लुंग लकार में जो भी वृद्धि का झंझट है ना, अभी ये आगे हम और स्पष्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो आपने एक अतो हलादिर लघु सूत्र पढ़ा लुंग के लिए, दूसरा ये पढ़ रहे हो वद्व्रज हलंतस्याचा, तीसरा एक नेटी पढ़ोगे, फिर एक पढ़ोगे हेमयंत क्षण स्वश्री जागृणी से जस्ट अगला सूत्र वो। तो हम इन लुंग लकार की पूरी प्रक्रिया को, वृद्धि वाली प्रक्रिया के लिए एक स्लाइड बना देंगे, तो आपको सुगमता होगी लुंग लकार में हमें कहाँ वृद्धि करनी है पहली बात, है नित्य वृद्धि करनी है पहली बात, कहाँ वैकल्पिक वृद्धि करनी है लुंग लकार में दूसरी बात, कहाँ पर हमें बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करनी है, ये तीसरी बात। हम इसको एकदम स्पष्ट तरीके से आप लोगों के सामने एक स्लाइड बना करके ले आए, ठीक है। तो लुंग लकार की पूरी वृद्धि वाली झंझट समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर तो आपको क्या करना है, नित्य वृद्धि करनी है, क्योंकि व्रज और वद धातु सूत्र में पढ़ी गई है। तो अब स्थिति हो जाएगी यहाँ पर अतो हलादिर लघु की जगह वद्व्रज हलंतस्या सूत्र को लिख लेना, तो अव्राज, व्रज का व्राज बन गया, तो अव्राजित और मिला दिया तो अव्राजीत, क्या रूप बन जाएगा, अव्राजीत। और बाकी जगह के लिए तो अव्राजिस यही है, मिलाते जाइए,
अव्राजीत, अव्राजिष्टाम, अव्राजिषुः, अव्राजीहि, अव्राजिष्टम, अव्राजिष्ट, अव्राजिषम, अव्राजिष्व, अव्राजिष्म। इस तरीके से रूप चलेंगे। अगर आपके लिंग लकार में तो अव्राजिष्यत, इनको मिला दीजिए केवल, अव्राजिष्यत, अव्राजिष्यताम, अव्राजिष्यन, अव्राजिष्य, अव्राजिष्यतम, अव्राजिष्यत, अव्राजिष्यम, अव्राजिष्याव, अव्राजिष्य। ठीक है, तो ये आपके आज आपने ये 2 धातुएं पढ़ ली। इनका थोड़ा लेखन कैसे करना है, जैसे आपने कुछ मुख्य रूप यहाँ पर समझे, इनका आपको लेखन के लिए हमने वही उसी पुस्तक से स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आप उनका अवलोकन कर लें। जैसे देखिए, अर्च धातु से आपने अनर्च बनाया था, अर्चती तो बनाना सरल है। अब आपने अनर्च बनाया था, तो कैसे बनाएंगे? अर्च धातो लिटि लिटस्तिपि परस्मै पदानाम णल्पमा इति तिपोणली, तिपोड़ल कर लेना है, द्वित्व कर लेना है, और अभ्यासत्व, अभ्यास कार्य कर देने हैं, उसमें से हलादि शेषा ये लगा देना है, और अतादे अभ्यास के आदि कार को दीर्घ करके और तस्मान नुडद्विहला से नुट कर लेना है, अनुबंध लोप कर लेना है, तो आनर्च बन जाएगा तत्सिद्धि। ऐसा इन्होंने रूप को लिख दिया है शॉर्टकट। आनर्च, आनर चतु, आनर चतु की सिद्धि दी है उसी तरीके से। ठीक है, उसको भी देख लेना, आगे के रूप भी सरल है, इन्होंने लिख भी दिया और सब ऐसे बने। अर्चता की सिद्धि आप जानते ही हो, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको इसमें आनर्च की सिद्धि समझनी थी, वो आपने समझ ही ली, और चीज को आप अच्छे से जानते ही हो हर जगह को इसमें से। जैसे हमने एक रूप और देख लेते हैं इसका, आर्चत देख लेते हैं ना। आर्चत में क्या है? लंग है, तिप है, सब करना, अट जाति नामा करना, से आठ करना, अटस्य से वृद्धि करके, तिप के इकार का तस्य से लोप करके, तस्य यदि तिपा इकार से लोप से तत्सिद्धि। इस तरीके से अर्चेत है, उसकी देखो सबकी शॉर्टकट सिद्धि दे रखी है, लिंगस तिपी सपी याशुटी इयादेश से गुणे या लोपे इकार लोपा। बस आर्चित की सिद्धि देख लीजिए, या आपने लुंग लकार का रूप पढ़ा था कि अर्च धातोर लुंगी तिपी अनुबंध लोपे इतस्य तीकार लोपे आर्जादी नाम आटी आटस्य तिवृद्धौ अचिलौ अचिले सिच सिच का सिचे अनुबंध लोपे इट इटी इति करते, वो इट करते और ईटी करते, और इट इटी इति सलोपे, और क्या है? सिज लोपस्य सिद्धत्व है ना, सवर्ण दीर्घ कर लेना तो आर्चित रूप बन जाए। ऐसी आगे आर्चिष्टा मार्चिशु, तो इनको इस तरीके से लेखन करना है। ठीक है ना। और हमने जो अभी पढ़ा व्रज धातु, उसके भी हमने कुछ रूप देखे थे, वो भी लगभग इसी तरीके से थे, उनका भी ऐसे ही करना है। आपको व्रजती बनाना है तो व्रज धातु, ठीक है, व्रज धातु लटी लटस्ते पी सपी लोपे, आराम से बन जाएगा व्रजती। वव्राज के व्रज धातु है, व्रज धातु लिटी स्तपी लिटचत, यार धातु का तेना सप भावे, सप नहीं होगा, त्रिपूर्ण लादे से द्वित्व अभ्यास कार्य अतुपधाया इति उपधा वृद्धौ तत्सिद्धि वव्राज बन जाएगा। अग्रे वव्रजतु व्रज सब बना ले, व्रजता की सिद्धि दी है, व्रजतु की दी है, अब व्रजत की भी दी है। ठीक है, और व्रजेत की भी सिद्धि है कि व्रज धातु लिंगी तपी तिपी सपी अनुबंध लोपे यासुर प्रश्मी पदे सुदात्तो इति यासुटी उटी गते अतो येति यासः ई आदेश से गुणे यकार लोपे और तिपाही कारस्य लोपे व्रजेत इति रूपम। व्रजात की भी सिद्धि इसी तरीके से दी है। अब आपको इसमें जो मुख्य रूप जो हमने पढ़ा था अब्राजीत, उसकी सिद्धि देख लीजिए कि कैसे करना। अब्राजीत को इन्होंने ऐसे लिखा है कि व्रज धातुर लुंगस्तिपि अनुबंध लोपे इतश्च इति तिपः इकारस्य लोपे और अटि और चिलौ और चिलेशिच इचि गते आर्धातुकम शेष इति आर्धातुक संज्ञायाम आर्धातुकस्य वलादे इति इति और स्थितिचो प्रयुक्ते इति इति। फिर कह रहे हैं कि वद्व्रज हलन्तस्याच इति वृद्धौ। इन्होंने थोड़ा यहाँ पर बाध्य बाधक भाव थोड़ा नहीं बताया है कि यहाँ पर अतो हलादेर लघु इत्यादि से तो नहीं वृद्धि हो सकती थी, डायरेक्ट रूप बना दिया है। खैर कोई बात नहीं, वो हमने आपको बात बताई दी थी। सलोपे सजलोपस्य सिद्धत्वाभावात् सवर्ण दीर्घे अब्राजित इति रूपम, आगे अब्राजिष्टाम अब्राजिषु, ये सब इसी तरीके से रूप आपको चला।
तो हमने ये व्रज धातु पर्यंत ये रूप हमने भी पढ़े हैं। ठीक है, आगे भी कुछ जो रूप हैं मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया है, वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। सोनम जी ने आज कुछ रूपों की सिद्धि की थी, ऐसे ही ये इन रूपों की सिद्धि भी ठीक अभी जैसा आपने पढ़ा है वैसे ही हो जाती है। जैसे जीव प्राण धारणे धातु है, तो जीवती जीवता जीवंती यही कार्य होते हैं जो भी आपने पढ़े हैं, कोई नया कार्य नहीं। खेल रही है, चलने मतलब खेलने अर्थ में आती है, तो खेलती खेलता खेलंती है। तो इन रूपों की सिद्धि आप को मैं देता हूं गृह कार्य के रूप में, इनको आप देख लेना, मैं इसको आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, इनकी आप सिद्धि करना इनकी, और आपको एक पता चलेगा कि हम इनको कैसे चला पा रहे हैं, कि रूप क्या बन पा रहा है कि नहीं। बाकी इसमें तो थोड़े थोड़े रूप दिए, आपको वो सभी के सभी रूप बना करके मुझे भेज देने हैं। और आप कम से कम रूप बना के नहीं भेज पाओ तो प्लीज बोल के भेज देना, जैसे भी हो। यदि आप पूरे के पूरे रूप ना भेज पाओ तो एक एक लकार का एक एक रूप जरूर भेज देना। ठीक है, मुझे पर्सनली लो, तो इस तरीके से आपको करना है। तो खैर आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यदि कोई शंकाएं हो, अपना कोई जिज्ञासा हो तो उसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब समापन करेंगे। चल तो समाप्त करते हैं फिर, है चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरु जी। शुभ रात्रि गुरु जी। शुभ रात्रि। नमो नमः।